नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ और मैं आपका दोस्त सुनील सिंह। 14 नवंबर से लेकर आज 27 नवंबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर दिल्ली के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। जी हाँ, तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ ने इससे पहले भी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को आपके सामने रखा, आपको दिखाने की कोशिश की और इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के बारे में बताने की कोशिश की। और आज फिर एक बार तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के समापन के दिन, जी हाँ, क्योंकि आज आखिरी दिन है और मैं आपको बता दूं, सिर्फ दिल्ली के ही लोग नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर से भी आने वाले लोग इस आकर्षण को देखने के लिए ट्रेड फेयर में मौजूद हैं। और तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आज उन लोगों से भी बात करेगा और ये जानने की कोशिश करेगा, आप तक हर उन बातों को पहुंचाने की कोशिश करेगा क्यों आखिर दिल्ली में चल रहा ये इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लोगों का आकर्षण का केंद्र क्यों बना हुआ था। आप देख सकते हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे की नज़र जहां तक जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ आज लोगों का हुजूम, मानिए जैसे दिल्ली तथा दिल्ली एनसीआर और दिल्ली के बाहर से भी लोग, क्योंकि आज इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा है, आज इसका समापन का दिन है और आज इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ख़त्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं लोग इस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का गवाह बनना चाहते हैं, इसे देखना चाहते हैं। और तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ ने इससे पहले भी आप हर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की थी और बताने की कोशिश की थी कि अन्य वर्षों की अपेक्षा किस तरह से इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में लोगों का उत्साह इस बार ज़्यादा है, क्योंकि जिस प्रगति मैदान में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है, कहीं ना कहीं इसकी सुंदरता को निखारने का काम सरकार की तरफ से किया गया। इस बार किस तरह से G20 सम्मेलन के बाद से ही प्रगति मैदान का कायाकल्प बदलकर भारतीय सरकार ने रख दिया था और आपको तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ दिखाना चाहता है एक बार फिर आज अपने कैमरे के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, कि किस तरह आज इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के समापन के दिन लोगों की जो भीड़ है वो इस प्रगति मैदान में उमड़ पड़ी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय एक सज्जन व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करना चाहता हूं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं शेख खैरुद्दीन। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में। सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर 2024 के में चल रहे इस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को लेकर ज़्यादा उत्साह था, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि और सालों की अपेक्षा इस पर खर्च ज़्यादा किया गया या इसकी सुंदरता अपने आप में एक गवाह बनने वाली है आने वाले भविष्य के लिए? माशाअल्लाह, ये मैं एक हर लोगों का देखने का नज़रिया अलग अलग है। इससे पहले जो मंडपम बनने से पहले जो एक इंडिया का यहाँ प्रगति मैदान का एशियन था, अलग हर स्टेट अलग अलग था और हर स्टेट के अलग अलग खुशबू थे और शकुंतलम थिएटर था और बहुत चीज़ थे। वो चीज़ यहाँ अब नहीं है। अब एक ऐसे लग रहा है कि बिजनेस पर्पस से ये बनाया गया है, बिजनेस प्रॉपरली बिजनेस, जो एक आर्टिस्टिक परस्यूट था, आर्टिस्टिक वैल्यू था, वो मतलब ये मेरा अपना नज़रिया है, लोगों का अलग अलग नज़रिया। सर कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मानना है कि G20 सम्मेलन के वक्त जब इसका भी रीडेवलपमेंट किया गया, इसकी सुंदरता बढ़ाई गई और अब क्योंकि सारे स्टेट्स जो अलग अलग हुआ करते थे अब एक जगह सिमट के आ गए हैं, लोगों को इधर उधर जाने में परेशानी नहीं होती है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर अपने आप में एक इतिहास रच रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? ऑब्वियसली इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है इंटरनेशनली एक्लेम्ड है, इंटरनेशनली बहुत नाम है इसका, लेकिन एक चीज़ हम वही चीज़ मिस कर रहे हैं जो हर स्टेट का एक अलग एक खुशबू था, अलग एशियन था, वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ बिल्कुल ही नहीं, गायब है। एक बिजनेस पर्पस से ये बनाया गया है। इतना क्राउड, एक जैसे सपोज मैं कहीं वेस्ट बंगाल जाता हूँ, पंजाब जाता हूँ, पंजाब के खुशबू मुझे मिलते, पंजाब के सरसों के साग, मक्की की रोटी और वहाँ के जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो मिलते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
वो मिस कर रहे हैं हम लोग। एक जगह पंजाब का एक कुर्ती मिल रहा है तो दूसरी जगह खाना मिल रहा है, तीसरी जगह और कुछ मिल रहा है। हर चीज़, हर स्टेट का, तमिलनाडु का, वेस्ट बंगाल का, उड़ीसा का, हर चीज़। चलिए धन्यवाद श्रीमान। कहाँ से आए हैं सर? सुधीर कुमार, कहाँ से आए हैं सर आप? हम दिल्ली से। बहुत बढ़िया लगा, पूरा इंडिया इज ग्रोइंग। जैसा कि हर स्टॉल में लग रहा है कि एवरीवन इज हैप्पी सेलिंग। इसका मतलब ना ऐसा दुकानदार भी हैप्पी लग रहा है और खरीदने वाला भी भीड़ है। इसका मतलब मनी रोटेशन पे है। मनी रोटेशन पे जब रहता है जब इसका गवर्नमेंट काम कर रही है, तरक्की हो रही है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। ये एक नमूना है कि इंडिया इज ग्रोइंग करने के लिए ये। सर भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं, वो दुकानदार हैं या वो स्टॉल हैं जो एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं। और एमएसएमई के अंतर्गत मतलब लघु उद्योग के मंत्रालय के द्वारा इन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो क्या लगता है कि इस बार आपको कुछ खास देखने को मिला? एमएसएमई तो देश का धड़कन है। इसकी सरकार की ओर से जो सपोर्ट मिल रही है, जिसके वजह से बड़े बड़े उद्योगपति तो उनके पास पैसा मिलता है, बैंकर उनको सपोर्ट करते हैं। अगर सरकार की ओर से एमएसएमई को जो सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये लोग हमेशा वैसे ही रह जाएंगे। नहीं तो बड़े बड़े कंपनियां एकदम नंबर 1 टाटा, रिलायंस, बिरला जैसा कंपनियां हिंदुस्तान में रह जाता है। छोटा मोटा कंपनी, स्टार्टअप कंपनीज को एमएसएमई का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, जिसके वजह से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। छोटा सा क्योंकि हमारे इंडिया में कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन इस भव्य आयोजन का जो श्रेय जाता है उसे आप किसे देना चाहेंगे? लेकिन इस बार की भव्यता कुछ अलग ही है। हाँ, इस बार एकदम पब्लिक पार्टिसिपेंसी ज़्यादा है। हर बार ट्रेड फेयर होता था जैसा सरकारी वाले प्रमोशन जैसा। यहाँ पर आप भीड़ देखिए, छोटे से बच्चे लेकर बुजुर्ग लोग आ रहे हैं। इसका मतलब वही है कि पीपल आर हैप्पी, यानी बहुत लोग खुश हैं। खुश रहने से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब बड़ा दुकान खरीदने का नहीं है, सब्जी मंडी का जो भी है, बाजार है। यहाँ पर मैंने देखा है नूडल्स भी खरीद रहे हैं, मसाला भी खरीद रहे हैं और बड़े बड़े मशीन्स भी खरीदने का चालू हो गया है। हर दुकान में मैंने देखा है। मेरा मनी रोटेशन पे इस बार तो बहुत बढ़िया बनाया। और इससे वैसे तो ये प्रगति मैदान पहले कहते थे, उस प्रगति मैदान तो बिल्कुल इसका कंपैरिजन करने की बहुत अंतर है। चलिए धन्यवाद सर। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जिन लोगों को हमेशा देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं कि आप लघु उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत अपने किसी भी काम को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और किसी भी काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आप देखिए ठीक उसी तरह से यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बेचे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग बड़ी ही खुशी के साथ खरीदारी करने में लगे हुए हैं। और मैं आपसे बार बार ये बता रहा हूँ कि आज प्रगति मैदान में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आखिरी दिन है, जिसकी वजह से लोग यहाँ बड़ी संख्या में आए हुए हैं और ख़रीदारी करने में लगे हुए हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिराज प्रसाद है और मैं टेराकोटा में भारत सरकार द्वारा नेशनल अवार्ड प्राप्त हो चुका है। और जो हमारी जो स्कीम है, हमारे प्रधानमंत्री की जो स्कीम है विश्वकर्मा योजना में, और पीएम विश्वकर्मा योजना जो चल रही है, उसके तहत हमारे 18 तरह के जो क्राफ्ट हैं उनके लिए बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। और पिछले कई सौ साल से जो इजाफा नहीं हुआ हैंडीक्राफ्ट में, जो इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल से जब से इस काम को जोड़ा है, तब से हमारे जो है ना इस काम में बहुत बढ़ावा मिला है। और यही नहीं, जो मिट्टी के जो दिए हैं जो कि बाहर से एक्सपोर्ट होता था, हर तरह का लड़ियाँ और चाइना से, उसको बाईकाट करके हमारे प्रधानमंत्री की वजह से जो राम मंदिर बना है उसके लिए भी हम दिए बना रहे हैं आजकल। मेरा नाम ईशा जैन है। ईशा जैन है मेरा नाम। मैम कैसा लगा इस बार प्रगति मैदान के इस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आके आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। काफ़ी कंट्रीज़ का उनका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ खरीदा भी है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी माना जा रहा है कि और वर्षों की अपेक्षा इस बार प्रगति मैदान के इस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की धुनी ही कुछ और थी। कहीं ना कहीं एक लोगों के अंदर उत्साह ज़्यादा देखने को मिला। आप पहली बार आई हैं या इससे पहले आ चुकी हैं? पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन काफ़ी साल पहले आई हूँ। लेकिन अब की बार काफ़ी जो आउटसाइड इंडिया की कंट्रीज़ हैं उनका जैसे इन्वॉल्वमेंट रहा है, और अपने इंडिया के अंदर की भी जो छोटी छोटी स्टेट्स की हैं, जो अपनी लोकल चीज़ें हैं, वो भी हमें काफ़ी देखने को मिली है। और काफ़ी अच्छी उसमें
बनावट और उनकी मेकिंग काफ़ी वैरायटी, वो सब हमें बहुत सब देखने को मिल रहा है। चलिए धन्यवाद मैम। थैंक यू। अरे भैया जी क्या नाम है आपका? सबको नमस्कार, मेरा नाम विक्की भट्ट पापटेरी है और मैं नेशनल अवार्ड से सम्मानित हूँ। कहाँ से आए हैं श्रीमान आप? मैं सर आया हूँ राजस्थान सीकर से। हमारा गांव पड़ता है सियोर, ज्ञानचली सियोर बड़ी सियोर से। और यहाँ के जो MSME के जो अधिकारी है वो हमको बुलाए हैं, उनको शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं जो हमको यहाँ पे नेशनल मार्केट में मौका मिला बैठने का और अपनी कला को लोगों के सामने प्रेजेंट करने का मौका मिला है। क्या लगता है कि आप कहीं ना कहीं ये जो कठपुतलियों का खेल है अब विलुप्त होता जा रहा है हमारे देश से, हमारे समाज के बीच से? जैसे जैसे नई पीढ़ी आ रही है वो मोबाइलों में लगी हुई है, इन चीज़ों से वंचित होते जा रहे हैं आज के बच्चे। तो क्या लगता है कि ऐसे माहौल में आकर के आप लोगों को लगता है कि फिर से इन्हें जीवंत किया जा सकता है? सर आप बहुत अच्छी बात की है। यहाँ के जो कलाकारी है, जो आर्ट है, कला जो कठपुतली की है सरकार, ये कठपुतली नाम है इसका, लेकिन पहले ये जीने का साधन था। जब उनके स्वागत में कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है, तो पहले के राजा रजवाड़ों को समय था, तो वो सरकार नहीं थी, पहले उन्हीं की सरकार थी है। तो जो राजा रजवाड़ा आते थे, जैसे दिल्ली के आगे, राजस्थान के आगे और अपने पंजाब के आगे, तो उनकी सभा के अंदर मीटिंग होती थी और जो उनकी योजना जो निकलती थी ना तो योजना हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा जाके इसके कठपुतली के माध्यम से हम लोगों को जागरूकता करते थे कि छोटा सा बच्चा बड़े ही उत्सुकता पूर्वक मेरे पास आया है। क्या नाम है बेटा आपका? किसके साथ आए हैं आप यहाँ? कुछ खरीदा है आपने या सिर्फ ऐसे घूमने के लिए आए हुए हैं यहाँ? मैंने बहुत कुछ खरीदा लेकिन खिलौना नहीं। खिलौना नहीं खरीदा आपने। स्कूल जाते हैं आप? हाँ। चलिए ठीक है बेटा। बहुत मजा आया। मैं कहाँ से आए हैं सर आप लोग? हम यहीं दिल्ली से हैं। लक्ष्मी कैसा लगा इस बार आप जो प्रगति मैदान में चल रहा है इसकी भव्यता को देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। हम हर साल आते हैं और यहाँ पर नई नई चीज़ें देखने को मिलती है और खासकर ये खादी वाला जो प्रदर्शनी लगा हुआ है, इसमें बहुत सारा नया चीज़ भी है और कपड़े वगैरह, मतलब जो पुराने जो खादी वाले वस्त्र होते हैं उसमें से आज तक एक्सपोर्ट लिया भी है। हॉल्स खुले हैं और जो प्लानिंग और जो एंट्री पार्किंग की बहुत बेहतरीन व्यवस्था है इस बार। पहले जो हम आते थे, मेरा बेटा भी साथ आया है, पहले जब आते थे तो हम देखते थे कि मतलब बहुत कियोस्क हो जाता था, पर इस बार बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत अच्छी। मैं कहता हूँ कई सालों से आ रहा हूँ, हर साल आता हूँ, तो इस बार की प्लानिंग भव्यता देखकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अद्भुत। सर तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आपसे बार बार ये अपील कर रहा है कि अगर आप नहीं आए तो तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के इस खास प्रस्तुति से वंचित ना रहें और तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के इस खास प्रस्तुति को ज़रूर देखें। आप जान पाएंगे कि इस बार किस तरह से इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की भव्यता और वर्षों की अपेक्षा कहीं ना कहीं भव्य थी। आप इसे एक अद्भुत कह सकते हैं क्योंकि आज से पहले इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में इस तरह की लोगों की भीड़ नहीं थी, लोगों के अंदर इस तरह का उत्साह नहीं था। कैसा लगा इस बार प्रगति मैदान में चल रहे इस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को देखकर? बहुत सुंदर है और आनंद आ रहा है। अलग अलग स्टॉल में जा रहे हैं, देखने के लिए मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है। कहा जा रहा है मैम कि हर वो चीज़ यहाँ मौजूद है जो पहले की अपेक्षा और वर्षों की अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा है। बाहर से भी, मतलब कि इंडिया के बाहर से भी यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है, वहाँ के भी स्टॉल लगे हुए हैं। क्या आपने खरीदारी की यहाँ पे? काफ़ी खरीदारी करी है, बैग्स लिए हैं, शॉल लिए हैं, बेडशीट लिए हैं, तो अच्छा लग रहा है। पहले हम ग्राउंड में अलग अलग घूमते थे स्टॉल में, अब एक ही हॉल में काफ़ी स्टॉल्स हैं जहाँ पे हम जाते हैं, घूमते हैं और अच्छा लग रहा है। इस भव्य आयोजन के लिए किसे श्रेय देना चाहेंगी आप? इसका श्रेय किसको जाता है? श्रेय जनता को जाता है क्योंकि जनता ही देखने आती है, तभी उसको श्रेय मिलता है। इंडिया गवर्नमेंट को भाई, वो तो अपना इंडिया काम करती है। मैम कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि हमारे देश में रोजगार नहीं है, लेकिन इस प्रगति मैदान में इन दुकानों को देखकर, जनता की भीड़ को देखकर क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा इंडिया जो है आगे बढ़ रहा है? बहुत आगे बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए। चलिए धन्यवाद मैम। ट्रेड फेयर की अनुभूति और अनुभव के बारे में जानने की कोशिश करता हूं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदीप पाल। कहाँ से आए हैं श्रीमान? CR पार्क से आए।
कैसा लगा इस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आके आपको? ये तो हम बहुत दिन से ये करा रहे हैं, लेकिन पहले वाला जो था हर स्टेट का अलग अलग है, वो मेरे को अच्छा लगा। अभी के मंडप में, भारत मंडप में जो सब कुछ क्या है छोटा छोटा हो गया। आप ये अच्छा कहना नहीं। चाहते हैं कि मंडपम जो कहीं ना कहीं जो पहले अलग अलग हुआ करते थे वो अलग थे, तो उसकी ज़्यादा एक खासियत थी, लोग अलग एक जान है उसके अंदर, क्योंकि सारी कुछ कॉटन इंडस्ट्री उसके पास आ सकते हैं। अभी क्या छोटा छोटा ठीक। चलिए धन्यवाद सर। तो देखा है आपने कि तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ ने दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की हर उन चीज़ों को आपको दिखाने की कोशिश की जिससे आप वंचित थे, और वंचित इसलिए क्योंकि आप दिल्ली में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल फेयर को देखने नहीं आए थे। लेकिन तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ हर उन बातों को आप तक दिखाने की, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और आज 27 नवंबर को इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो दिल्ली में चल रहा था, इसका आज समापन होने वाला है। और इस समापन में कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर तथा दिल्ली के बाहरी राज्य से भी लोग यहाँ इसे देखने के लिए, इसकी भव्यता को देखने के लिए दिल्ली के प्रगति मैदान में आए हुए थे। और तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ ने आपको हर वो चीज़ दिखाने की कोशिश की, आप तक हर उन चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश की जिससे आप वंचित रह गए थे। और अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आपसे विनम्रतापूर्वक यह आग्रह करता है कि हमारे चैनल को, जिसका नाम तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनों में शेयर करें। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के प्रस्तुति को देखने के लिए मैं सुनील सिंह आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ।